हेलो। हेलो। जी। हाँ सर, नमस्कार। मैं रोहित बोल रहा था सर, भोपाल से। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं आपका जो ट्रीटमेंट है वो वॉक एंड रेस्ट और जी, जी। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वो कर रहा हूँ सर। हुँ, आज मुझे लगभग 25 डेज हो गए। ठीक है। ठीक है। हुँ, हाँ, तो मेरा सब ठीक ठाक चल रहा है, हुँ। आपने जो भी बताया था, और इनफैक्ट मुझे उससे काफी फायदा भी हो रहा है। ठीक है। जी, 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 जी। मैंने आपका वो आर्टिकल सर पूरा पढ़ लिया, जो आपके वेबसाइट पे आर्टिकल आपने लिखा है। बहुत ही स्कॉलरली आर्टिकल है, हाँ जी। और इनफैक्ट आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ डाउट्स है सर, वो मुझे क्लियर करने हैं। जी। सर, मेरा डाउट ये है कि जैसे जिस दिन डिहाइड्रेशन काफी ज्यादा किया जाता है, मतलब पानी हुँ, बहुत कम पीते हैं, ठीक है, हुँ, हुँ, तो हुँ, जो यूरिन का कलर है वो डार्क येलो हो जाता है। हुँ, ठीक है। और वो इनफैक्ट वो बना ही रहता है, क्योंकि हुँ, फिर हाइड्रेशन भी होता है, तो वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसके बाद फिर यूरिन का कलर डार्क येलो होता है, और थोड़ा सा स्टिंगिंग सेंसेशन भी यूरिनेशन के टाइम में होता हुँ, है ना। तो हुँ। सर, वो चीज क्या बॉडी के लिए अच्छी है हमारी, मतलब उस तरह से उतना उस लेवल पे जाके डिहाइड्रेट करना, क्योंकि एक्चुअली मैं मतलब मेरा कोई ऐसा बीमारी नहीं है। मेरा हुँ, बस स्काल्प से वो मतलब मेरे हेयर फॉल होने लगे थे, बहुत पहले से हो रहे हैं। हुँ, तो बाल्डनेस है बस, इसके अलावा और कोई मेजर बीमारी नहीं है। मेरी एज भी ज्यादा नहीं है, 30 है अभी। हुँ। ठीक है। तो क्या मुझे उतना डिहाइड्रेट करना चाहिए अपनी बॉडी को, मतलब एज अ हेल्दी पर्सन, इसके बारे में ये नहीं, डाउट है। जो जो उसमें डिहाइड्रेशन के बारे में जी। मेंशन किया हुआ है कि 7 दिन में एक बार ही करना है, आप उसकी जगह 15 दिन कर सकते हैं। पर जहाँ तक क्वेश्चन आता है कि क्या डिहाइड्रेशन एज सच अच्छा है किसी हेल्दी आदमी के लिए? जी। जी। So, based on my experience of last 20 years, I would say 100% that is beneficial. अच्छा, मतलब मैं Whether उसको। you, जी। whether it is changing the urine color or not, urine color has got no health importance. ओके। इनफैक्ट आप इसको करते रहेंगे तो मे बी 2-3 साल के बाद में आपका जो येलो हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। अच्छा। देखिए, आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है, जी। मिनरल इम्बैलेंस है, तो हम्म। वो मिनरल इम्बैलेंस किसी भी तरीके से दिखा सकता है। कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी चीज आपको एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं चाहिए होता। हाँ, एब्सोल्यूट हाँ। कहते हैं जैसे आपको 500 ग्राम ये चीज चाहिए, जी। वो ऐसा नहीं है। वो आपकी बॉडी में रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब है कि आपको कौन सी चीज कितनी चाहिए, ये डिपेंड करेगी कि आपकी बॉडी में बाकी चीज कितना है। जैसे आप सोडियम की बात करें जी। तो आपको सोडियम कितना चाहिए, मे बी जितना पोटेशियम हो उसका कुछ परसेंटेज चाहिए, जितना ग्लूकोज होगा उसका कुछ परसेंटेज चाहिए, मे बी जितना कैल्शियम होगा उसका परसेंटेज। तो वो रिलेशनल होता है, रिलेशनशिप। जी सर, जब आप किडनी। जी। सर, जब आप किडनी। सॉरी सॉरी, हाँ बोलिए। बोलिए सर आप। नहीं नहीं, आप बोलिए। सर, बस मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि किडनी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना, जैसे लॉन्ग टर्म अगर मैं इसे अगर डिहाइड्रेट करूँ। अगर आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन नहीं करेंगे तो आपको किडनी का डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। किडनी खराब होगी होगी आपकी। किडनी का ओके। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इज हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ओनली। आप रात को, आपको छोड़िए, अपनी बात को छोड़िए, दुनिया में जो जी। 99% लोग हैं वो रात को कुछ नहीं खाते पीते। जी बिल्कुल। दैट इज द डिहाइड्रेशन फेज। आपको 24 घंटे में तो 12 घंटे डिहाइड्रेट करना ही होता है। पर जी। दुनिया में इतना मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है पानी को लेकर, लिक्विड्स को लेकर। जी। और पहली चीज तो पिछले 20 सालों के अंदर जो बेवरेजेस हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं उसका मात्रा ही बहुत बढ़ गई है। जी। पुराने जमाने में कोई बॉटल वाटर नहीं होता था, अगर आप आज नहीं से होता। 20 साल पहले की बात करते हैं। जी। फ्रिजेस नहीं होते थे, चाय इतना फ्रीक्वेंटली नहीं बनती थी, गैस नहीं होता था, तो आप चूल्हे पर तो बार बार बनाएंगे नहीं। जी। ठीक है, तो और जी। पीछे चले जाएंगे थोड़ा 10-20 साल पहले, तो ये जो सूप वगैरह होते थे वो भी नहीं होते थे। वो भी नहीं होते। जी। सिंपल आप खाना खाते थे और कुछ नहीं है। नॉनवेज हो या वेज हो, आप सिंपल 2 बार ही खाना खाएंगे। आज की हम्म। डेट में आपके स्नैक्स जो चालू हो गए, आप दिन भर खाते रहते हैं लोग। जी। लोगों को छोड़ो, मैं भी खाता रहता हूँ किसी को क्या ब्लेम करूँ। हाँ तो सर, मतलब वो। आपको अच्छा जी। लगता है, आपके पास टाइम पास नहीं हो रहा, तो आज की डेट में खाना पीना इज नॉट फॉर सर्वाइवल, नॉट फॉर जी। हेल्थ। खाना पीना इज टाइम पास। कुछ जी और करने को बिल्कुल। नहीं है। फ्रेंड्स के इकट्ठे हुए हैं तो क्या करें जी, कुछ खा लेते हैं। जी। तो आज की डेट का जो एक लाइफ स्टाइल है उसमें खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस लेता है, और खाना अननेसेसरी खाना दूसरा लेता है। आप फ्रेंड्स के साथ मिले, आपने 4 फ्रेंड के साथ मिले, उनके साथ खा पी लिया, थोड़ी दूर गए 2 और मिल गए तो फिर उनके साथ भी खाना पड़ेगा। जी। बिना भूख के नहीं खाना, और बिना प्यास के पानी नहीं पिया। इट इज नॉट भूख और प्यास। आपको हम्म। बिना बात पर भूख लगेगी, बिना बात पर प्यास लगेगी, अगर आप उस हैबिट में पड़ गए तो। जी। उसका आपको भूख क्यों लगती है, आपको ये चीज समझना है। आपको भूख इसलिए लगती है कि आपको एनर्जी कम हो रही है।
जी और एनर्जी कब होगी? जब आपका खाना पचेगा नहीं, और पचेगा कब जी नहीं? जब आप बार बार खाते रहेंगे। भाई आपके पेट में खाने को पचाने के लिए एसिड और एंजाइम्स चाहिए। जी आपने 2 घंटे पहले खाया, वो आपका पचा नहीं, आपने दोबारा से खा लिया, तो जो जी बाद में खाएंगे उसको एसिड कहाँ से मिलेंगे? जो पहले वाले एसिड हैं, जब तक वो पचेगा नहीं खाना, वो एसिड आएगा। मतलब जी जब वो यूटिलाइज हो जाएगा, उसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा, जी तब वो एसिड वापस आएगा। आपने वो एसिड वापस नहीं आया, खा लिया, अब वो खाने जी का क्या होगा? वो अनडाइजेस्टेड रहेगा, और वो जी आपके इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां से डैमेज करेगा। जी सो जो भूख लगना होता है, वो क्यों भूख लगेगी? क्योंकि आप जो खा रहे हो वो पच ही नहीं रहा, तो भूख लगेगी। आप चाहे जी दिन में 10 बारी खाते रहो, भूख लगती रहेगी आपको। जी सही बात है। ठीक है, इसी तरीके से पानी का है। आप पानी जी को टाइम बे टाइम पी रहे हैं। आपने खाना खाया, आधे घंटे बाद पानी पी लिया, वो जी खाना और पानी जाने का एक ही जगह है। खाना खाने के बाद उसकी पेस्ट बनी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर कर लिया अच्छे से, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सॉलिड आ गया। अब वो जी पानी जाएगा कहाँ? जो पिया आपने, वो पानी जाएगा नहीं, आपको प्यास लगती रहेगी बार बार। जी तो बेसिकली उसके अलावा और भी कुछ कंसेप्ट हैं पानी के, जो मेरे पास कुछ वीडियोस बना रखे हैं, उसको जी देख मैंने सकते हैं। तो जी बेसिकली आप प्यास और भूख को तो भूल जाओ कि इसके इसके हिसाब से आप खा पी सकते हैं। जी सो यू शुड नो कि मतलब एक रफ आइडिया है कि दिन में 2 बारी खाना चाहिए, और जी दोनों बारी खाना खाने से थोड़ा देर पहले पानी पीना चाहिए, कुछ खाने के साथ पीना चाहिए, एंड दैट्स इट। जी जी बाकी चीजें, आपका यूरिन आउटपुट अगर कलर अभी मैनेज नहीं हो रहा, हो जाएगा 15-20 दिन में, और मैनेज हो जाएगा, एकदम व्हाइट आने लगेगा इसी से। जी मतलब वही, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है ना बस। बिल्कुल ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी दुनिया में जितने लोगों को किडनी में स्टोन होता है, उसको बोलते हैं 5-6 लीटर पानी पियो, और उसके बाद जिंदगी में वो जी कभी ठीक नहीं होते। उसकी जगह कभी में ठीक आप नहीं पानी होता। बंद कर दो, तो आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे। किडनी स्टोन्स में। किसी भी चीज में आपका किडनी, पहली बात तो अगर आप इसको फॉलो करते हो, तो आपके आने वाली पुश्तों में भी कभी किसी को किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ओके। आपका तो जितना भी एज हो गई है, तो जी आपका रिकवरी जो होगा वो स्लो होगा। पर अब जी ये गारंटी हो सकती है कि आपके बच्चों को अगर ये सिस्टम पर शुरू से डाल देंगे, तो आप उनको कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनका किडनी एकदम जी परफेक्ट कंडीशन में रहेगा। हमारा तो जो होना था जी बुरा हो गया, कि इतने साल तक हमने खूब पानी पिया। जी 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 अच्छा। जी। सर एक दो और क्वेश्चन है मेरे। हम्म। जैसे आयुर्वेद में ये उषा पान का कॉन्सेप्ट है, सुबह सुबह पानी पीने का, ठीक है, तो उसके लिए आपने मना किया है ना? बट हेलो। देखिए, जी उषा पान वगैरह का जो है ना, वो जी कंसेप्ट थोड़ा सा बीच में डाल दिया है अब हमने। जी जी सर, आपने एक जगह ये भी लिखा है अपने ब्लॉग में कि जो एम्प्टी स्टमक अगर आप सुबह सुबह मतलब थर्स्ट के हिसाब से अगर पानी पीते हैं तो वो टॉक्सिन्स निकालता है, तो वो कर सकते हैं। आपने शायद ये लिखा है कहीं। नहीं, देखिए, तो टॉक्सिन्स वगैरह का जो कंसेप्ट है, वो कुछ टॉक्सिन की डेफिनेशन कहीं नहीं है। जी डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन कहीं नहीं है। जो भी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिसिन में, हेल्थ में, जी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दुनिया में अवेलेबल नहीं है, किसी भी प्रोफेशनल के पास नहीं है। आप डॉक्टर से पूछो, किसी से पूछो, दे आर ऑल मिसगाइडिंग यू। ओके कोई भी चीज आपका इतना इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहली बात आती है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल क्यों नहीं है पब्लिक डोमेन में। आप जी। टॉक्सिन का डेफिनेशन ढूंढ के बता दो, आप मुझे टॉक्सिन के नाम बता दो। हाँ सर, वो तो नहीं पता। तो वो एक ही वर्ड सर यूज करते हैं, टॉक्सिन टॉक्सिन टॉक्सिन। सर लेकिन जैसे ये बोलते हैं ना कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह होता है, और उसके बाद जो भी सेलुलर लेवल पे जो भी डाइजेशन होता है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट बनाते हैं सेल्स। ये मैं ही बोलता हूँ, और कोई नहीं बोलता। सर वो कुछ ब्लॉग्स पे भी लिखे हैं ये चीज मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में। दिखाइएगा, आप लिंक दीजिएगा। मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा मेटाबॉलिक वेस्ट के। सभी टॉक्सिन की बात करते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट अगर होता है, तो उसका निकलने का प्रोसेस भी मालूम होना चाहिए, वो तो कैसे सर निकलेगा। वो कहते हैं कि जैसे आप पानी पियोगे एम्प्टी स्टमक, तो वो आपके मेटाबॉलिक वेस्ट को मतलब ब्लड के थ्रू ले जाके फिर किडनी में ले जाएगा, और फिर किडनी उसको फिल्टर करके यूरिन ओके, से निकाल ओके, देगी। लेट अस से वो ऐसा बोलते हैं, बट टेल मी जी वन थिंग, कि हम 2 लीटर एक साथ पानी पियेंगे, तो हाउ डज दैट हेल्प? अगर हम 1-1 घंटे बाद 1-1 गिलास नहीं पानी सर, पी। 2 लीटर नहीं, लेकिन जैसे सुबह, वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सुबह मुझे एक दो चीजें और फील हुई। हालांकि उसके बारे में आपने एक्सप्लेन भी किया है। एक्चुअली क्या, जैसे जिस दिन डिहाइड्रेशन होता है, तो उस दिन सर जब फ्रेश होने जाता हूँ, तो मतलब वो बॉवल मूवमेंट होता ही नहीं है। तो आपने ये भी कहा एक जगह कि बॉवल मूवमेंट डेली होना जरूरी नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं बोलूंगा बहुत जी स्ट्रांगली कि डेली होना जरूरी नहीं है। हाँ, जी अगर आपका सिस्टम चेंज करते हैं, तो उस समय 1-2 दिन प्रॉब्लम हो सकती है।
जी बट आई वुड स्टिल मेंटेन कि अगर बॉल मूवमेंट आपका कभी कभार आपका मिस करते हैं, महीने में एक दो बार मिस करते हैं, तो इट इज नॉट सो डेंजरस। बट जी हम उसको पानी से धकेले या किसी फाइबर से धकेले, दैट इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द हेल्थ नॉर्म्स। ओके, वो पानी नहीं, उसके लिए पानी नहीं पीनी चाहिए, है ना? हाँ, उसको आप नॉर्मली अगर आप सुबह उठकर पानी पीना चाहते हैं, बाई ऑल मीन्स, में आज की डेट में जो रूटीन बनाया है 2 मील्स का, जी जी उसमें मैं बोल रहा हूँ 10 बजे और 6 बजे खाना खाइए। 10 बजे खाना खाना है तो एक गिलास 8 बजे पीजिए, एक 9 बजे पीजिए, एक खाने के साथ 10 बजे पीजिए। इसी तरीके से रात शाम को 6 बजे खाना खाना है तो एक आप 4 बजे पानी पीजिए, एक 5 बजे पीजिए और एक जी 6 बजे पीजिए। तो 6 गिलास तो कर ही दिया अभी, जी एज जी कम्पेयर टू अर्लियर की 2 पीजिए, 4 पीजिए। जी एंड ये सब करने के अलावा कि अगर मान लीजिए कोई ओवरवेट है तो इसको जी फॉलो करता है, वो मिस करता है, तो वो इट्स काइंड ऑफ ओके, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जी नहीं है। पर अगर उसको 2-3 दिन लगातार होता है प्रॉब्लम, तो जी उसको शिफ्ट कर लेना चाहिए 3 मील्स, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाती है कई बार। जी। सर, ल्यूक वार्म वाटर के बारे में कुछ बताएंगे? गर्म पानी पीने का बहुत ज्यादा वो है, फैड है, तो उससे होता क्या एक्चुअली गर्म पानी पीने से आपका सुबह ही दिल ऐसे? धड़कता है, तो हाँ आपका दिल जो धड़कता है उसका बेसिक जो होता है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जी जी आप जब पुशअप्स करते हैं तो उसमें भी कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन जी होता है। जी जी जब आप भागते हैं तो उसमें भी यही सेम चीज होता है, अभी कॉन्ट्रेक्शन जी रिलैक्सेशन। तो जी आपको बॉडी में दोनों चीज चाहिए, जी कॉन्ट्रेक्शन भी चाहिए, रिलैक्सेशन भी चाहिए। गर्म पानी क्या करता है, रिलैक्स करता है। जी तो आपका रिलैक्सेशन ज्यादा हो जाएगा और कॉन्ट्रेक्शन बंद हो जाएगा, तो डेफिनेटली नुकसान होगा। तो जी मैं क्या अभी बोल रहा हूँ कि जब आप सुबह 8 बजे पानी पीते हैं तो पानी ठंडा पीजिए। आप अगर जी ऑलरेडी नॉर्मल पानी पर या गर्म पानी पर हो तो आप पहले उसको माइल्ड ठंडा करिए बिफोर शिफ्टिंग टू चिल्ड वाटर। और जी अल्टीमेटली आप चिल्ड वाटर पे भी जा सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना आपके रिलैक्सेशन का है। खाने के साथ जो जी पानी पीते हैं उसको नॉर्मल पी सकते हैं, अदरवाइज भी खाना तो गर्म होता ही है ना। जी बिल्कुल। और खाना जो गर्म होता है वो काफी देर तक गर्म भी रहता है। और जी अगर आपने उसके साथ नॉर्मल पानी पिया तो इंटेस्टाइन में गया, आपका बॉडी टेम्परेचर भी गर्म की तरफ है, तो जी नॉर्मली आपकी बॉडी गर्म ही रह रही है। तो वो जो कॉन्ट्रेक्शंस पे हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन है या बाकी सब चीजों का है, वो हेल्प कैसे होगा? आपके इंटेस्टाइन्स है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं। आपके इंटेस्टाइन्स जी में सभी जगह कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, लार्ज में, स्मॉल में, पेट में, सभी जगह होते हैं। जी तो वो कॉन्ट्रेक्शंस कैसे सॉलिड होंगे जब तक आप एक ही चीज करते रहेंगे? वो ढीला पड़ जाएगा। जी, मतलब ठंडा पानी भी पीते रहना चाहिए। बहुत ठंडा भी पीना चाहिए, नो मत हार्म इन दैट। जी आपकी बॉडी यूज टू नहीं है इज अनदर मैटर, कि जिसको यूज टू नहीं है वो ठंडा पानी पिएगा तो उसका गला खराब हो जाएगा एंड ऑल दैट। सो जी जी धीरे धीरे करके स्विच ओवर करिए। जी मैंने ठीक है सर। बेसिकली जी जिनको पेट की बहुत ज्यादा समस्या होती है ना, जी IBS वगैरह होता है, उसमें भी ट्राई करके देखा है, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जी सर, मेरे पेरेंट्स हैं, एक पापा को ब्लड प्रेशर है सर, हम्म। और अभी डायबिटीज का एक मतलब ऐसा आया था, ब्लड शुगर कम हो गया था, उन्होंने दिखवाया था कहीं किसी डॉक्टर से, मुझे आज पता चला, मुझे पता नहीं था, उन्होंने हम्म। मुझसे नहीं बताया था, मैं फैमिली से दूर रहता हूँ। हम्म। तो मैंने उनको भी ये सब चीजें बताई हैं आपके बारे में, और मैंने उनसे बोला कि आप मील के साथ में पानी पिया कीजिए। मैंने हम्म। पूरा रूटीन बताया, वॉक एंड रेस्ट, ठीक है। और मम्मी को सर वो घुटनों में प्रॉब्लम था, घुटनों में हम्म। दर्द हो जाता है एज रिलेटेड, हम्म। तो वो चीजें थी, उसके लिए भी मैंने बताया है। तो हम्म। वो भी आज से ये चीजें फॉलो कर रही हैं। ये आपका रूटीन मुझे सर बहुत लॉजिकल लगता है, बस मेरे कुछ डाउट्स थे, बस इसलिए मैंने फोन किया आपको। नहीं नहीं, वो डाउट्स की जी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जी मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि मैंने आज ये बोला है, कल मैं चेंज कर लूंगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए, वो आप जी हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि जी आप बार बार चेंज करते हैं, आप डॉक्टर के पास जी जाते हैं, वो बार बार डोज चेंज करते हैं, बार बार पैसे लेते हैं, एग्जैक्टली उससे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चेंज करते हैं तो जी प्रॉब्लम हो रही है। हम तो जो कर जी रहे हैं उसमें जी कम जी से जी कम लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। जी अगर हमें लगता है एग्जैक्ट कुछ और कुछ बेटर है तो हम कोशिश करेंगे और बेटर करने की। हम नहीं क्यों सर, आप सेटिस्फाई बहुत हो कि कमी चीज से सेटिस्फाई हो। आपसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म। इनफैक्ट सर, आपने WHO वगैरह को लिखा है क्या इसके संबंध में कभी? WHO वगैरह में रीच आउट किया था इबोला के टाइम पर। जी और इस समय WHO वगैरह के जितने भी नॉर्म्स है ना, जी वो सारे के सारे नॉर्म्स और सारे की सारी जो लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन होता है, वो ऐसा होता है कि कॉमन आदमी की समझ में नहीं आए। सो आई हेट दैट जी पार्ट। अगर मान लीजिए जी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डेफिनेशन है वो ठीक नहीं है, जी अगर आपके शुगर के बारे में कुछ लिखेंगे उसके जो गाइडेंस है वो ठीक नहीं है,
तो जी वो जो भी चीज करते हैं वो चीज घुमा फिरा के करते हैं। एक कॉमन आदमी की समझ में जो लैंग्वेज आती है उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक पेज भी नहीं है। जी तो डब्ल्यूएचओ क्या एक एजेंट है क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज का या किसी चीज का? जी बिल्कुल। बेसिकली दे शुड राइट एटलीस्ट सर्टन बेसिक फंडामेंटल थिंग्स। अब मान लीजिए मैं बेसिक फंडामेंटल किसको बोलता हूँ? गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए। दुनिया की आधी आबादी फंसी हुई है इस चीज में, नोबडी नोज। जी हम भी जी तुक्के मार मार के कर रहे हैं। दे हैव द रिसोर्सेज, वो हजारों करोड़ों रुपए का उनके बजट होते हैं, वो आई दे कैनॉट राइट ए सेंटेंस। जी बिल्कुल सही कितना बात है। देर लगता है 100 लोगों को अपॉइंट करो, उसको 50,000 रुपए के हिसाब से हिंदुस्तान में कितने जी लोग लाइन को लग जाएंगे? 50,000 रुपए जी के लिए उनको रिक्रूट करो, महीने का उनको एक्सपेरिमेंट करो, रिजल्ट निकालो, छुट्टी 2 महीने में। जी एक्चुअली क्या है सर, ये सब बायस्ड रहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के फेवर में, क्योंकि दे हैव वेल्थ, उनको पैसा कमाना है सर, और उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो डेफिनेटली कॉमन मैन के फेवर में वो नहीं है। ये मैं भी फील करता हूँ सर। मैंने काफी कुछ इस तरह मतलब थोड़ा बहुत गूगल रिसर्च किया, तो मुझे यही समझ में आता है कि आपकी बात सही है। आपका ब्लॉग मैंने पढ़ा सर। पहले मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मतलब ये उल्टी बात कैसी है। फिर मैंने पूरा पढ़ा सर। आपका आपका मतलब बहुत लॉजिकल कंक्लूजन है सर आपके ब्लॉग में। आई अप्रिशिएट दैट। मैं और लोगों में ये बातें स्प्रेड करूंगा। अभी मैंने अपनी फैमिली में बताया है लोगों को, और उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो मुझे तो अच्छा फील हो रहा है। आज 25 डेज हो गए ना। आई होप कि मैं और हेल्दी हो जाऊंगा इस तरह से ये करके। हाँ सर, मैं आपको ना अभी कुछ मैं बना ही रहा था, एक 4-5 वीडियोस है जो रिसेंट जी डिस्कशन हुआ ना, जिसमें इसी पॉइंट्स को थोड़ा सा स्ट्रेस किया है जी डिफरेंट एंगल से। तो वो मैं वीडियोस शेयर करता हूँ आपको, तो जी आप उसको बिल्कुल, आप मुझे 4 वीडियोस हैं, 1 घंटे 2 घंटे के होंगे। जी तो जी जब भी टाइम मिले उसको देख लें, तो उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे उससे। जी जो मैं ठीक है अभी सर। आपसे आप बात कर रहा हूँ ना, उसमें भी जी कुछ उसका मेंशन है उसका। जी बिल्कुल, आप मुझे शेयर कीजिए सर मेरे व्हाट्सएप पे, मैं मैं उसको। करता हूँ अभी आपको। जी थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू थैंक सर। यू। मैं कॉल करूंगा सर फिर जो डाउट होगा ठीक है, पूछने ठीक के लिए। है। जी धन्यवाद। थैंक यू।